धन्यवाद राकेश कुमार, बाप रे बाप। नमस्कार, जोहार। देवघर में हर दिन खेल नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवघर में आयोजित 3 दिवसीय संथाल परगना बैडमिंटन चैंपियनशिप की। बेहतरीन आगाज और उम्दा समापन इस कार्यक्रम का प्राइज सेरेमनी देवघर के बहुत ही खूबसूरत होटल सरोवर पोर्टिको के सभागार में किया गया, जहां देवघर के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाले महानुभावों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उनके आने के बाद इस टूर्नामेंट से जुड़े तमाम अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और क्या कुछ हुआ पूरे इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। आशीष झा जी, पुष्पगुच्छ सचिव और उसके बाद सह देवघर और बहुत बड़े 3299 जी 3299 की घर संथाल परगना बैडमिंटन चैंपियनशिप के हमारे बीच मंचासीन जितने भी यहाँ पे बैठे हैं और सामने जितने भी लोग हैं, सबका हम तहे दिल से जिला खेल प्राधिकरण की ओर से स्वागत करते हैं। और ये आप लोगों के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था और काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा टूर्नामेंट्स हुए और बेहतर माहौल में हुआ। इस तरह का टूर्नामेंट्स होते रहना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि संथाल परगना पिछले लास्ट 5 इयर्स से लगातार दुमका ही करा रहे थे। इस बार देवघर को मौका मिला है और मैं आश्वस्त करता हूँ आने वाले समय में अब टूर्नामेंट्स होंगे बैडमिंटन के बहुत ज़्यादा। अभी बातें चल रही है, अभी फरवरी में ऑल इंडिया रैंकिंग देवघर में ही होगा। ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा हम लोग के लिए, क्योंकि ये पूरे हमारे सेक्रेटरी महोदय जो बैडमिंटन संघ के झारखंड के हैं, प्रभाकर सर ने आश्वस्त किया है कि देवघर को ये मेजबानी मिलेगा। इतना अच्छा यहाँ पे उनको लगा कि काफ़ी अच्छा अतिथि सत्कार हुआ है। कहीं कुछ त्रुटियाँ हो गई होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये नॉट 100% कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है और सभी को जो जीते हैं उनका हम उनको बधाई। जो नहीं जीत पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना जो गलतियाँ की हैं उनको आप देखिए, सुधारिए और परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। विनर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वन डे आप जरूर विजेता होंगे। परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे देश विदेश में भी मैं इंडिया टीम के साथ जाते रहता हूँ, तो वहाँ पे देखता हूँ कि जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं कॉमनवेल्थ में भी इंडिया टीम का एज असिस्टेंट कोच था और हमने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन बहुत मेहनत किया। हम लगातार 12-12 घंटे खेल रहे थे, 10-10 घंटे खेल रहे थे। अभी मैं दिल्ली से आया 3 दिन पहले, वहाँ भी नेशनल कैंप्स, नेशनल चैंपियनशिप चल रहा था। तो मेहनत बहुत है स्पोर्ट्स में और बैडमिंटन के लिए हमेशा सदैव आगे। थैंक यू वेरी मच सर, हम लोग को सपोर्ट करते रहिएगा। बैडमिंटन चैंपियनशिप के अवसर पर उपस्थित जिला खेल प्राधिकरण के सचिव, उपाध्यक्ष, गणमान्य अतिथिजन और सबसे महत्वपूर्ण जिनके बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता था, उपस्थित सारे प्रतिभागीगण और उनके सहयोग में लगे संथाल परगना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अधिकारीगण। समय काफी हो चुका है, बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। 2 बातों में मैं सारी बात को संक्षिप्त समाचार करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क उपस्थित हो सकता है और स्वस्थ रहने के लिए खेल सबसे अहम और महत्वपूर्ण वजह है। इसलिए खेल को सिर्फ खेल के विषय से, खेल के लिए नहीं खेलना है, चैंपियन बनने के लिए नहीं खेलना है, स्वस्थ रहने के लिए खेलना है।
तभी आपका मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति भी स्वस्थ रहेगी। दूसरी बात, अगर खेल की भावना को जीवन में उतार दिया जाए तो मनुष्य को जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। ये खेल के विषय से मैं समझना चाहेंगे। जब कोई भी प्रतिभागी कोई भी टूर्नामेंट में जब दो प्रतिद्वंदी खेलते हैं तो जी जान से एक दूसरे के दुश्मन प्रतीत होते हैं कि किसी भी प्रकार से उन्हें जीतना है। और जैसे ही खेल समाप्त होता है, कोई भी हारे कोई भी जीते, आपस में गले मिलते हैं और उसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में फिर आगे बढ़ते हैं अगले मैच की तैयारी के लिए। ये जीवन का फलसफा है कि जब संघर्ष का समय आए तो पूरी जद्दोजहद के साथ संघर्ष करें और उसमें विजय हो पराजय हो, पुनः उस अवस्था को छोड़कर एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करें कि आपस में मिलकर समाज में संपूर्ण सहयोग की भावना से कार्य करते रहें। और यही कार्य समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में और मानव जाति के विकास में सर्वथा उचित है और स्वस्थकारी, लाभदायी और एक निरंतर ये कार्य करने से ही उत्तम समाज का निर्माण हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। थैंक यू। सबसे पहले हम देवघर एथलेटिक्स के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण को जो है अभिनंदन करते हैं और जो हमारे खेल के जो है जितने भी सदस्य हैं जो है उनका आगे की मंगल कामना करते हैं। जो है ज़्यादा समय हम लेंगे नहीं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि खेल ही एक ऐसा मतलब एक तरह का हथियार है जो कि हमारे युवा पीढ़ी को जो है, जो आज के डेट में जो है इसी अवस्था में इधर से उधर भटक जाते हैं, तो उसको आगे का जो है मतलब मार्ग प्रशस्त करता है। और जब वो खेल में शामिल हो जाता है तो उनके अंदर जो भी मतलब कि जो आज का जो कल्चर है वो उनके अंदर में प्रवेश नहीं करता है और वो खेल पर फोकस करके अपना नाम देश विदेश या राज्य स्तर पर अपना जो है रोशन करते हैं। जो है तो इसलिए खेल के प्रति जो है जागरूकता हम लोग को बनाए रखना है और सबको जो है जितना हो सके मोटिवेट करना है, जिससे कि जो हमारे युवा पीढ़ी जो है वो अपना सही रास्ते पर आगे बढ़ सके। इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं और सबका मंगल कामना करते हैं। गुड इवनिंग। सभी मेरे सीनियर हैं यहाँ पे। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि क्यों मैं बैडमिंटन से इतनी क्लोज हुई। माय हस्बैंड हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट लास्ट ईयर विद मैसिव हेड इंजरी। बहुत सारे सर्जरीज थे, रिकंस्ट्रक्शंस थे उसके हेड का। हम लोग हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे थे, डॉक्टर से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कब ये ठीक होगा और क्या होगा और क्या कर सकते हैं। 100 of questions related to his surgeries। और जब डॉक्टर पूछ रहे हैं राजन से, जो कि मेरे हस्बैंड है, आई थिंक वो यहीं पे हैं, उनसे जब डॉक्टर पूछ रहे हैं, डॉक्टर राजन आपको कुछ पूछना है, उनका सिर्फ एक ही सवाल होता था, सर मैं बैडमिंटन कब खेल सकता हूँ। जब हम एक इतने बड़े सर्जरी से गुजर रहे हैं और इतना चोट खाए हुए हैं, वैसे सिचुएशन में भी उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल था कि सर मैं बैडमिंटन कब खेल सकता हूँ। ये क्वेश्चन उसका सुन के हम लोग बहुत रिलैक्स्ड हो रहे थे। बैडमिंटन जो है वो मेरी फैमिली को सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं दिया, एक मेंटल फिटनेस भी दिया है, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच आप सभी का एसोसिएशन का एंड मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म दिए बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद राकेश कुमार। बाप रे बाप। देखिए एक स्पोर्ट्समैन के लिए ये सबसे खतरनाक जगह, ये नेता के लिए जगह, प्रवक्ता के लिए जगह, व्याख्याता के लिए जगह, स्पोर्ट्समैन का ये जगह नहीं है। लेकिन होता है कि हम लोग को तो भाई सब जगह कुछ तो अपना रखना ही पड़ेगा। क्या मंतव्य आपको, कैसे आपने शुरू किया, कहाँ तक लाके पहुँचाया, ये सब के लिए पहुँचाना पड़ता। नहीं तो ये जगह बाबू स्पोर्ट्स में हम लोग को खेल में दिखलाना है अपना प्रदर्शन कि आप कैसा खेलते हैं और कहाँ तक जाते हैं और क्या कर सकते हैं, कितने को आगे ले जा सकते हैं अपने साथ में। ये है एक स्पोर्ट्समैन का व्यू। तो आज जो बैडमिंटन, सबसे खुशी की बात है कि हम लोग ने कैसे शुरुआत किया था, इसका इतिहास गूगल अगर बताएंगे
तो बहुत समय हो जाएगा। और जो प्राइज विनर है वो लोग हमको गाली भी देना शुरू कर देंगे। एक तो चाहिए, हम लोग अभी तक प्राइज नहीं दिया, खाली भाषण दे रहा है। तो सभी खिलाड़ियों को तो जितना था वक्तव्य आप लोगों को पहले सब दे चुके हैं कि खेल का क्या महत्व है, शारीरिक रूप से व्यावसायिक रूप से आज तक कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और एक एग्जाम्पल लड़कियों का जो है कि खेल में जो आपका महत्व पूरे वर्ल्ड में, आशीष झा जी ने कहा ना कि पूरे वर्ल्ड में नाम होगा आपका, आपको जानेगा। लेकिन आपसे भी विद्वान और प्रवक्ता बड़े रहेंगे इस देश में, उसको लोग नहीं जानेगा। एक एग्जाम्पल मैं पीवी सिंधु का देता हूँ। पीवी सिंधु की बहन, किसी को नहीं पता होगा कि वो डॉक्टर ही नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन में है। और पीवी सिंधु का नाम आज वर्ल्ड में सब जान रहा है। लेकिन जब बचपन में गार्जियन पीवी सिंधु को सबसे ज्यादा डांट पिलाता था। और वो बेटी का जो डॉक्टर ने मैंने उसको बड़ी बढ़ाया कि देखो पढ़ती लिखती है, आगे अच्छा करेगी, तुम दिन रात खेलते रहिए, सब समय लेके यहाँ वहाँ पढ़ाई नहीं लिखा है। ये वो 970 पूरा उसको परेशान घर में होना पड़ता था। लेकिन आज उसके माता पिता गौरवान्वित हैं कि कौन पीवी सिंधु मेरी बेटी है, वर्ल्ड में नाम किए हुए। तो ये भी खेल का एक इम्पोर्टेंस है। अब मैं अपना इसमें नहीं जाऊंगा विस्तृत में कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे, लेकिन हम सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप लोग सबको शुभकामना देते हैं आगे के लिए कि और अच्छा कीजिए। अभी देश में आपको नाम रोशन करना है, विदेश में करना है, और आपको अच्छा माहौल मिला हुआ है। अभी डीएसए में आशीष झा जी, सिर्फ आशीष झा जी नहीं, अपना बेटा धाव को भी साथ में लिए चल रहे हैं। एक हम बात नहीं, पूरा सब जुटे हुए हैं इसको आगे बढ़ाने में। ये बड़ी खुशी की बात है। महिलाओं को भी आगे आना ही चाहिए और आ रही हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने भी आयोजन किया करता था, तो वो है स्पॉन्सर। बिना इसका भाई कोई उपाय नहीं है, कोई भी आयोजन आप नहीं कर सकते हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई देता हूं कि आगे के लिए भी आप तैयार हैं किसी तरह के आयोजन और खेलकूद के लिए। फिर मैं सबको अपने तरफ से बधाई धन्यवाद और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। बहुत जब स्टेट लेवल पे भी खेल रही है और होता क्या श्रेयस कृषि है। श्रेयस यहाँ भी इसका जो है ना, नीचे बोला सर हम नीचे घूम रहे। 3000 का पुरस्कार। सीनियर का काफी अच्छा मैच, 1000 रुपये, 3000 रुपया रनर का, 5000 विनर। और फोर्थ टाइम मान ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ बैडमिंटन उन्होंने प्रेरणा ली खेलने के लिए सर से, प्रेरणा जीवन में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ है। हम लोग भी दोनों 40 जो पार कर गए तब प्रैक्टिस करना शुरू किए। अब 45 में जाके स्टेट चैंपियन बने 3 बार। मुंबई खेलने गए, बिहार में मुंबई खेल के आए हम लोग दोनों पार्टनर। हमारे बीच डॉक्टर्स हैं जो कि ठंडा रहे, बरसात हो जाए, कुछ हो जाए, 5:30 वो सुबह पहुंच जाते हैं स्टेडियम। और एंड राजा, थैंक यू डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। बच्चों के बीच में प्राइज का जो उत्साह होता है,
जैसे जैसे उत्साह तो सबों में बरकरार रहता है, लेकिन बच्चों में ये उत्साह कुछ ज़्यादा होता है। मैं अपनी ओर से अंडर 13 और अंडर 15 के विनर्स, सिंगल विनर्स को 2000 रुपीज, रनर को 1000 रुपीज, डबल विनर्स को 2000 रुपीज, रनर्स को 1000 रुपीज, अंडर 15 सिंगल विनर्स को 2000 रुपीज, रनर्स को 1000 रुपीज, और अंडर 15 विनर्स को डबल्स के विनर्स को 2000 रुपीज एंड रनर्स को 1000 रुपीज। ये मैं अपनी ओर से घोषणा करता हूँ। जिला खेल प्राधिकरण से अपेक्षा रहेगी कि इनका भुगतान करके ये भुगतान हमसे ले लें। धन्यवाद। तूफानों से घिरी कश्ती किनारे लग सकती है, मायूस न होना जिंदगी से यारो, ये तो किस्मत है कभी भी बदल सकती है, ये तो किस्मत है कभी भी बदल सकती है। तभी मैं कहता हूँ जो हमारे गोड्डा साहिबगंज पाकुड़ से आए हैं कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा देवघर लंदन से कम नहीं, और जहाँ दिन रात नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा देवघर लंदन से कम नहीं, और जहां दिन रात बाबा भोले का आशीर्वाद हम पर बरसे वह शहर जन्नत से कम नहीं। बहुत बहुत आभार। और जो वोट ऑफ थैंक्स की औपचारिकता होती है, मैं हमारे के बैडमिंटन एसोसिएशन के सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इससे पहले जब हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया था क्या कि इस टूर्नामेंट कराया जाए, तो कनिष्क लालू एक सोच था क्या कि हम लोग इसको किया जाए, तो कहाँ से होगा, धीरे धीरे फंड कहाँ से आएंगे। तो हमारे साथ हमेशा एक रहता है ना कि कुछ भी हो युधिष्ठिर सर तो है ही, तो उनसे हो जाएगा। लेकिन फिर हुआ कि नहीं, पूरा मोटिवेशन उन पर नहीं डाल करके सबसे लेंगे। हमारे यहाँ खेलने के लिए आते हैं डॉक्टर्स लोग हैं, जवाहर भैया हैं, सुरेशा भैया हैं, तो इन सब से कुछ ना कुछ लिया जाएगा और हो जाएगा।